बेटा आज हम जॉर्ज पंचम की नाक पाठ को आगे पढ़ेंगे। अब देखो, इस नाक की भी एक लंबी दास्तां है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मागर्म बहसें भी हुई थी, अखबार के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। इसमें क्या दिखाया गया है कि जब देश आज़ाद हो गया था और आज़ाद होने के बाद जॉर्ज पंचम की उस मूर्ति को वहाँ से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, क्योंकि जब देश गुलाम था तब वो यहाँ के शासक थे, अब नहीं थे। अब जॉर्ज पंचम की आंदोलनकारियों ने उसकी मूर्ति से उस नाक को भी वहाँ से तोड़ दिया था। तो इसके बारे में ही लगातार आंदोलन होते रहे। इसी विषय को लेकर आंदोलन भी हुए और राजनीतिक पार्टियां थी, उन पार्टियों में प्रस्ताव भी हुआ। और नाक लगवाने के लिए, मूर्ति पर जो नाक टूटी हुई थी उस नाक को लगवाने के लिए चंदा भी जमा किया गया। नेताओं ने भाषण भी दिए और बहस भी होती रही। बहस किस बात की कि मूर्ति पर नाक लगाई जाए या नहीं लगाई जाए, और यही खबरें अखबारों में भी आती रही। और इसके साथ साथ राजनीतिक आंदोलन भी होता रहा। और कुछ पक्ष में थे, मतलब कुछ ये चाहते थे कि मूर्ति पर नाक को लगाया जाए और कुछ ये चाहते थे कि इस पर नाक को हटा दिया जाए। और इसमें से ज़्यादातर लोग हैं खामोश ही थे, ना तो उसके पक्ष में थे और ना ही विपक्ष में थे। मतलब जिस तरफ भी बहुमत जाएगा वो उसी तरफ थे। कुछ लोग ऐसे भी थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए थे। और यह आंदोलन जो चल रहा था कि इस नाक को यहाँ रहने दिया जाए या नहीं रहने दिया जाए, इसलिए सरकार ने कुछ पहरेदार वहाँ पर लगा दिए थे जो उस मूर्ति की नाक की रक्षा के लिए था। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँच जाए। मजाल होता है हिम्मत, और कि इसमें किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो उनकी नाक तक पहुँच सके उसको तोड़ने के लिए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया। और ऐसी जिस तरह से जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, ऐसी ही अनेकों या वहाँ पर मूर्तियाँ खड़ी हुई थी। और उस आंदोलन में जो आंदोलन चल रहा था कि अंग्रेज़ों की मूर्तियों के खिलाफ, उसमें जब लोग उन मूर्तियों तक पहुँच गए तो उनको पूरी की पूरी शानो शौकत से, मतलब जो रईसी से, उन्हें अजायब घर मतलब म्यूज़ियम में जहाँ पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है उसको बोलते हैं अजायब घर। वहाँ पे उनको रख दिया गया म्यूज़ियम में सुरक्षित। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी हुआ। गुरिल्ला युद्ध होता है छिपकर युद्ध करना, छिपकर वार करना। और शाही जो राजा महाराजाओं की मूर्तियाँ थी, लाट मतलब मूर्तियाँ होती हैं, उनके लिए तो छिप कर भी युद्ध होता रहा इन मूर्तियों के लिए। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार सभी तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। ये उस समय का वर्णन किया गया जब देश आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ों के जो यहाँ पर स्मृति चिन्ह थे उनको नष्ट किया जा रहा था। और उसी समय यह हादसा, मतलब यह घटना घटी। क्या इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट मूर्ति है उसकी नाक एकाएक होता है अचानक से गायब हो गई। किसी आंदोलनकारी ने उसको पत्थर मारकर तोड़ दिया। हथियारबंद पहरेदार तैनात रहे और यहाँ पर पहरेदारी भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वह नाक है जॉर्ज पंचम की, वह गायब हो गई। गश्त लगती रही। गश्त मतलब पहरा चलता रहा और लाट की नाक चली गई। लाट मतलब उस मूर्ति की नाक गायब हो गई पहरा होने के बाद भी। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। और रानी कौन? रानी एलिजाबेथ। और रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान में आए और उनके आने के बाद यहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक ना हो और इसके लिए परेशान हो गए। और यह परेशानी अचानक से ही बढ़ गई। अचानक से कैसे? क्योंकि रानी ने पाकिस्तान, हिंदुस्तान और नेपाल की यात्रा
करने का निर्णय लिया था, इसलिए अचानक से ही यह परेशानी बढ़ गई, बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैर ख्वाहों, भलाई चाहने वाले, खैर ख्वाहों क्या होता है, शुभ चिंतक भी होता है और भलाई चाहने वाले भी होते हैं कि एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। मसला होता है विषय, और यह विषय पेश किया गया कौन सा, कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाई जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, और नाक न रहने का इज्जत। और रानी एलिजाबेथ है वो हिंदुस्तान में आए, और जॉर्ज पंचम जो प्रथम ब्रिटिश शासक हैं, उनकी मूर्ति पर नाक नहीं है तो वो उनकी इज्जत के खिलाफ होगा, और हमारे देश में उसकी मूर्ति है और उस मूर्ति पर नाक को तोड़ दिया जाए तो ये हमारी इज्जत की बात है। यही दोनों तरफ ही यहाँ पर इज्जत की बात को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखो, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय हुआ कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। हाजिर मतलब उपस्थित। मशवरा होता है विषय, मामला, सलाह भी हम इसको कहते हैं। और इस तरह से सलाह लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। सभी ने अपने अपने दिमाग से अपनी अपनी राय दी, और बाद में यह निष्कर्ष निकला कि इस मूर्ति पर नाक का होना ज़रूरी है। और यह निर्णय लेते ही वहाँ पर मूर्तिकार को हुक्म आदेश दिया गया कि वह फ़ौरन होता है तुरंत दिल्ली में उपस्थित हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। पैसे से लाचार का मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो अच्छा कलाकार था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे। हुकाम क्या होते हैं, हुक्म देने वाले, आदेश देने वाले। आदेश देने वालों के चेहरे मूर्तिकार ने देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास मतलब घबराए हुए। और उनमें से चेहरे देखे, उन चेहरों पर उदासी और घबराहट की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। और वह अभी उनके चेहरे पढ़ ही रहा था कि और उन चेहरों पर देखी उदासी को देखकर वह भावुक भी हो गया, और वह अपने भावों को व्यक्त करने ही वाला था कि तभी एक आवाज़ सुनाई दी, क्या, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगानी है, मतलब हमारी इज्जत आपने रखनी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। और जैसे ही उन्होंने कहा मूर्ति पर, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगानी है, तो मूर्तिकार ने क्या जवाब दिया कि ये मुझे सिर्फ यह आप बता दीजिए कि मूर्ति कब बनी थी और कहाँ पर बनी थी और किस प्रकार के पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया था। यहीं तक पढ़ेंगे बेटा आज हम।